खुद को सबसे आगे रखें और वो राउंड क्लियर कर लेता है। वहीं जोइना ने भी इसी टाइम में 11 क्यूब्स बना लिए थे, तो वो भी पास हो जाती है। वहीं मिशेल ने भी चूंकि 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बना लिया था, सो वो और फर्नांडो भी राउंड क्लियर कर लेते हैं। अब फर्स्ट राउंड के बाद सब लोग राफेल को नफरत से देखते हैं, क्योंकि उसने किसी और की मेहनत को चोरी किया था, जिससे वो तो राउंड क्लियर कर गया, मगर जिसने वो क्यूब बनाया था वो बाहर हो गया। और इसके बाद बाकी के कई लोग उसे मारते भी हैं। जहां जब राफेल अकेला बैठा हुआ था, उसके पास जोइना आती है और कहती है कि आगे की राउंड्स में उसे उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर वो बाहर हुई तो वो ऑफिशियल्स को उसकी फेक रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देगी। तो राफेल को न चाहते हुए भी अब आगे से जोइना की हेल्प करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ इज़ेकिएल के ऑफिस में एलिना उसे इंटरव्यू कर रही थी कि किस तरह वो प्रोसेस के राउंड्स को हैंडल करता है, क्योंकि अगर उसमें कोई गलतियां निकली तो वो उसकी जगह ले लेगी। और अभी तक इज़ेकिएल रिबेलियस ग्रुप के सीक्रेट एजेंट को भी नहीं ढूंढ पाया था, तो उस पर और ज्यादा दबाव था। और तभी एक एजेंट इज़ेकिएल को बताती है कि उसकी जांच से उन्हें पता चला है कि या तो मिशेल या उसकी फ्रेंड ब्रूना में से कोई एक है जो कि उस ग्रुप की सीक्रेट एजेंट है। और अब उन दोनों को एक अलग जगह बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनमें से कौन रेबल ग्रुप की एजेंट है, वरना वे दोनों को ही यही मार देंगे। अब दोनों बचपन से नेबर रही थी और काफी अच्छी दोस्त भी थी, और अगर किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो उन दोनों को ही मार दिया जाएगा। अब मिशेल ब्रूनो के कान में कहती है कि उन्हें बचने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर इस एजेंट पर अटैक करना होगा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जहां ब्रूना हाँ कह देती है, मगर लास्ट सेकंड पर मिशेल उसे धोखा दे देती है और ब्रूना अकेले ही एजेंट पर अटैक कर देती है और उसे गोली से मार दिया जाता है। जहां सबको लगता है कि वही असली एजेंट थी और मिशेल को छोड़ दिया जाता है। और बाद में यही रिवील होता है कि मिशेल ही रेबल ग्रुप के मेंबर है और वही उनके लिए यहाँ आई है। हालांकि वो और ब्रूना हमेशा से दोस्त थे, मगर एक बड़े पर्पस के लिए उसने उसे सैक्रिफाइस कर दिया। और उसने जो शुरू में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहा था, वो भी सिलेक्ट होने के लिए उसने झूठ बोला था। रियलिटी में उसे किसी से पता चला था कि लास्ट ईयर जब उसका भाई प्रोसेस में आया था, तब यहाँ के हेड इज़ेकिएल ने उसे मार दिया था। और उसी के बाद से वो इज़ेकिएल और इस पूरे प्रोसेस से बदला लेना चाहती है। वहीं अब हमें फर्नांडो का बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है, जहां बचपन से ही उसके पैर खराब थे और एक दिन चेकअप के दौरान उसे बताया जाता है कि ऑफशोर में उसका इलाज हो सकता है और वो चल पाएगा, क्योंकि स्लम्स में उनके पास इतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। और इसी वजह से फर्नांडो भी इस प्रोसेस में आया है ताकि यहाँ से जीतने के बाद वो चल पाए। अब नेक्स्ट टास्क के लिए पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें एक एक रूम में भेजा जाता है।